यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। हम बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में। बारिश के पहले पहले हम अपना काम करेंगे। हालेलुया। बारिश बीच में होगा तो आप बीच में आके बैठिए, आगे आके बैठिए। यही ऑप्शन है। बारिश होगा तो क्या करेंगे? बीच में, और आगे आके बैठिए। बस यही ऑप्शन है। पहले बीच में जगह तो समझदार अभी सेट करेंगे, उस टाइम भागने की जरूरत नहीं होगा। बुक ऑफ लूक, लूका सुसमाचार अध्याय 16। हम परमेश्वर के वचन अगला 15 से 20 मिनट पढ़ेंगे। उस टाइम हम बैठिए बैठिए, अगर आपको बैठना चाहते हो बैठिए। बुक ऑफ लूक, लूका सुसमाचार अध्याय 16। बुक ऑफ लूक, लूका सुसमाचार 16, 19 से लेकर 31 हम पढ़ेंगे। कौन सी सब्जेक्ट हम पढ़ते जा रहे हैं? हाँ, हाउ टू प्रे। आपकी प्रार्थना लाइफ चेंज हो रहे हैं? आपकी प्रार्थना लाइफ चेंज हो गया? आपने डिफरेंट तरीके से प्रार्थना करना शुरू किया? नहीं तो कोई फायदा नहीं है। मैं तो आपको प्रचार करते जा रहा हूं, बट अगर आप सीख नहीं पा रहे हो, आपकी प्रेयर लाइफ चेंज ही नहीं हो रहा, तो कोई फायदा है नहीं। बट अगर आप अप्लाई करोगे प्रार्थना, उसी में से कुछ चीज, उसी से रिलेटेड कुछ इसमें आपको समझाना चाहता हूं। लूका 16, 19 से लेकर 31 तक। आप फर्स्ट टाइम आए होंगे, बट अगर आप ध्यान से बैठेगा आपको पता नहीं होगा क्या बात कर रहे हैं, किससे, कहाँ से। चर्चेस में आप फर्स्ट टाइम आए होंगे, बाइबल आपके हाथों में भी नहीं होगा, बट अगर आप ध्यान से बैठोगे तो आपको समझ आएगा किस चीज में समझाना कोशिश कर रहा हूं आपको। लूक 16, 19 to 31। अब आप बैठ गया, फिर मूवमेंट्स नहीं होंगे, ठीक है? किसी को शू करना है, जाइए, होके आ जाइए, फिर हम मूव नहीं करेंगे, ठीक है? फिर हम बैठेंगे, परमेश्वर के वचन सुनेंगे। लूका 16, 19 to 31 पढ़ लीजिए। एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीढ़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम के गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरे जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह ना जा सके, और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इस बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आएं। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। ठीक है। आप ये एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी के बीच में स्टोरी है। एक गरीब क्रिश्चियन एक जगह रहता था। कौन था वो? गरीब क्रिश्चियन। लाजर एक जगह गरीब था। संडे चर्च से भी जाते, उस चर्च में लंगर नहीं मिलता था। वो 2 बजे घर में पहुंचते। बीवी उस अमीर आदमी के घर पे नौकरी करता था। 4 बजे तक वो इंतजार के साथ बैठा था, आज बीवी आएंगे, कुछ लेके आएंगे। संडे के दिन मालिक ने कुछ बनाया होगा घर पे, चिकन मटन। तो बीवी आता है, थोड़ी सी चिकन की तरी लेके आता है, 2 पनीर का टुकड़ा, पनीर होता ही नहीं है, उसमें कैप्सिकम और प्याज है, क्योंकि पनीर तो मालिक ने खा लिया। वो लेके आता है, रोटी की आधा टुकड़ा लेके आया, ब्रेड पुराना पड़ा है वो लेके आता है। उसका जिंदगी ऐसे चलता था। वो गरीब आदमी था। वो कहां से जीता था? उस मालिक को डिपेंड था। उस बंदा, एक गरीब बंदा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसके बीच में से। उसने जाके मालिक से एक दिन सुसमाचार सुनाया, बोला यीशु मसीह चंगा करते हैं, यीशु मसीह आशीष देते हैं, यीशु मसीह अनुग्रह देता है। मालिक ने उसको बोला, तू पैर दबाया कर, अभी ज्यादा भाषण मत दे। अगर तेरा परमेश्वर में ताकत होता तो तू अमीर होता, है ना? तो अभी गरीब है, चुपचाप बैठ। उसने मालिक को देने के लिए बाइबल भी लेके गया था, बाइबल भी घर पे छुड़वा दिया।
कुछ दिन के बाद लाजर मर गया। कुछ दिन के बाद कौन मर गया? जो गरीब आदमी था मर के चला गया। एक हफ्ते के बाद अमीर आदमी का भी डेथ हो गया। उस अमीर आदमी नरक में बैठ के देखा लाजर अब्राहम की गोदी में, अब्राहम्स बोजम में बैठा हुआ है। इसका मतलब स्वर्ग नरक से आप क्या देख सकता है? स्वर्ग देख सकता है। मुझे लगता है नरक में जाने वाले उसको स्वर्ग के बीच में से लेके जाएंगे, देख लो तेरे को क्या क्या चीज मिस हुआ है ना, तभी तो महसूस कैसे होंगे। मुझे लगता है बहुत बार नरक के बीच में से रास्ता होंगे। जैसे आप फ्लाइट में ट्रैवल किया, बिजनेस क्लास के द्वारा इकोनॉमी में जाता है, क्योंकि आपको टेस्ट देना चाहता हूँ बिजनेस क्लास है भाई साहब, इकोनॉमी हुई है तो इसके बीच में से जा, बड़े सीट के बीच में से जा, छोटे सीट में बैठ ले। उस आदमी बैठे हुए देखा, अमीर आदमी, करोड़पति, तो अब्राहम को बोल दिया जरा इसको मेरे घर पे भेज दो, क्योंकि नहीं उसको भेज दो मेरे पास जरा, मुझे आप गर्म, आपको जब जल जाता है, शरीर जल जाता है, उधर आपने पानी रख दिया तो क्या लगेगा? कॉटन के साथ, आप रुई के साथ आपने पानी रख दिया, थोड़ा सा तसली होता है ना, ठंडक महसूस हो। बोले जरा इब्राहिम को भेज दो, मेरे घर पे भी नौकरी करता था, स्वर्ग में भी नौकरी है। बोला ना ना बेटा, इधर वो सिस्टम में चलता, मालिक होगा तो नीचे, इधर अब वो स्वर्ग में बैठे तू नरक में। नरक में ये कहानी नहीं है। आपको लग रहा है मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ नरक स्वर्ग, नरक स्वर्ग रियल है। नरक स्वर्ग क्या है? नरक में जलाई जाता है, आपके आत्मा में दर्द होता रहेगा, आपको पता ही नहीं चल, आपको बहुत पता चलेगा। आप मर गया तब भी आप उसी खत्म जिंदगी, मरते मरते आप अब बोलेंगे मैं मर जाऊं, कुछ बोल दे, मर ही नहीं सकता, तेरा आत्मा तो मर ही नहीं सकता। स्वर्ग मिलता है जो यीशु के पीछे चलता है। बोलते हैं उसको भेज दो। उसने क्या बोला? इब्राहिम ने जवाब क्या दिया? बोलते मैं भेज नहीं सकता किसी को, जो स्वर्ग में एक बार आ गया वो नरक में नहीं जा सकता। बोलते नहीं तो किसी न किसी को तो धरती में तो भेज दो, मेरे भाइयों को जाके बता दे, क्योंकि वही व्यभिचार करता है। हम सारे दोनों भाई, हम 5 भाई मिलके पटाया में पिछले महीने गया था घूमने फिरने के लिए, मसाज करवाने के लिए। वो भी व्यभिचार करते हैं, हम भी नकली माल बेचता है, वो भी चोरी करता है, वो भी गलत करता है, सब उल्टा सीधा काम करता है। मैं तो नरक में आ गया, उनको तो बता दो। बोलते उनके लिए मूसा और प्रॉफिट है। प्रॉफिट आज के दिन में कौन है? पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, जो उसको सिखाने वाले हैं। तो उन्होंने बोला पास्टर्स तो हमारे घर में आया पिछले हफ्ते, एक पादरी ने एक बाइबल और पैम्फलेट छोड़ के गया था हमारे घर पे, बच्चों का पोटी साफ करने के लिए वो पैम्फलेट इस्तेमाल करता है, उसी पन्ना फाड़ के हम कपड़े साफ करते हैं। कोई नहीं सुनने वाला है। ने बोला कोई नहीं सुनने वाले तो कोई बात नहीं, वो भी नरक में तेरे पीछे आने वाला है। आप नरक के रास्ते जाना चाहते हो, स्वर्ग के रास्ते जाना चाहते हो? यीशु के पीछे चलेगा, यीशु के वर्ड के अकॉर्डिंगली चलेगा। आप पाप आज पापी होंगे। पापी कौन है? जो उल्टा सीधा सारे काम किया। आप सोचेंगे चलो जी 4 करोड़ का मैंने उल्टा सीधा काम कर लिया, जाके 1 करोड़ रुपए का दान कर लेंगे, आज 500 का नोट सड़क में बांटेंगे, आपको स्वर्ग नहीं मिलने वाला है। स्वर्ग मिलेगा यीशु मसीह को उद्धार करके परमेश्वर में अंगीकार करोगे। ये जो क्रूस है, ये तो कोई बच्चा भी उठा के ले जा सकता है, बट जो ओरिजिनल जो क्रूस है, बड़ा क्रूस में यीशु मसीह ने अपनी जान दिया, क्योंकि पाप बढ़ता गया, व्यभिचार बढ़ता गया, गलत काम बढ़ता गया। परमेश्वर ने सोचा किसी को आके बचाना तो है ही, और बिना पाप वाला व्यक्ति इस क्रूस पे अपने आप को खत्म किया, लहू बहाया, मांस को खत्म किया, मांस को दिया, मुझे और आपको अपनी पूरी बलि चढ़ाया उसने, यीशु मसीह ने। और ये भी बोला जो आज विश्वास करेंगे और आने वाले कल विश्वास करेंगे वो सब बचाए जाएंगे। लाजरस क्या किया था? उसने सुन लिया, बपतिस्मा भी लिया, और लाजर अमीर नहीं बना कुछ कारण से, हो सकता है उस एग्जाम्पल के लिए परमेश्वर ने बना रखा था इसको, बट वो स्वर्ग तो पहुंच गया। अब बेस्ट अब्राहम की गोदी में बैठे। आप कहां बैठोगे? नरक में बैठ के देखोगे? होता तो अच्छा था। और प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। उस यीशु मसीह से आप यीशु मसीह के पास आ गया, कलीसिया में आना शुरू हो गया, उद्धार पा लिया, बपतिस्मा ले लिया, बट परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तभी नेक्स्ट ब्लेसिंग्स, आशीष, अनुग्रह आएंगे। क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना। हम अभी सीख क्या रहे? हम अभी सीखते क्या जा रहे हैं? उसके लिए आपको शरीर तैयार किया, मन को तैयार कर लिया। यीशु मसीह या इस धरती को बनाया। धरती हम साइंस में पढ़ते, धरती स्फोटक से शुरू हुआ, अचानक हो गया, बंदर से आया। झूठ है, मैं बंदर से नहीं आया, ना आप आए। तो बंदर से मनुष्य होता तो अभी भी तो कुछ बंदर तो मनुष्य बन रहा होगा बैठ के कहीं ना कहीं। वो कहां है वो सारे बंदर? अभी भी है, चिंपैंजी अभी है।
परमेश्वर ने क्रिएट किया, हर चीज बनाया। ये फैन किसी ने बनाया, ओरिएंट, कॉम्पटन, उषा, या ऐसे बन गया? ये किसी ने बनाया, हर चीज बनाया, उसके क्रिएटर है। ये टीवी किसी कंपनी ने बनाया, सैमसंग, माई, एलजी, या यूं आया? तो हर चीज का कौन है? सृष्टिकर्ता है। तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उनसे बात कैसे करना है? प्रेयर जो होता है, सृष्टिकर्ता यीशु मसीह, जो परमेश्वर ने सब चीज को जो बनाया, उससे बात करने का तरीके का नाम है प्रेयर। प्रेयर होता क्या है? पूछो पड़ोसी से, प्रेयर क्या है? प्रेयर क्या है? परमेश्वर महान व्यक्ति है या ऐसे ही है? परमेश्वर ग्रेट आई एम है, सृजनहार, तगड़ा व्यक्ति, सूर्य को, चंद्र को बनाया, बिजली को बनाया। बिजली के साथ कोई खेल सकता है? जिसने बिजली बनाया, हमने YouTube वीडियो में देख सकता है ना, कोई किसी एनिमल के ऊपर बिजली लग गया, बंदा भस्म हो गया। वो बनाया बंदा, ताकतवर बंदा है। तो प्रेयर क्या है? और सब्जी खरीदने जाएंगे भैया, वो नहीं है। आप मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, बात कर लो, वो नहीं, आपको डील अलग तरीके से करना है। महान व्यक्ति से कैसे बात करना है, आज मैं आपको सिखाऊंगा। महान व्यक्ति परमेश्वर से बात कैसे करना है। लिखो, आज लिखना है। तो परमेश्वर कौन है? महान व्यक्ति है या यूं मिल जाता है, सड़क में ठेके के बाहर बैठा होता है, ओए, या महान व्यक्ति है? महान व्यक्ति। तो आपने प्रार्थना, उस महान व्यक्ति से आपने प्रार्थना बात करना सीख लिया, आपको समझ आएगा प्रार्थना कैसे करना है। परमेश्वर कौन है? पूछो पड़ोसी से। यीशु मसीह कौन है? महान व्यक्ति। कौन है? यीशु मसीह। उनसे बात करना, महान व्यक्तियों से बात करना आपने सीख लिया, तो आपने प्रेयर करना भी सीखेंगे। और महान व्यक्तियों से बात करने का कुछ टेक्निक्स है, वो आप इस्तेमाल करेंगे तब जाके काम होगा, नहीं है तो आप बात नहीं कर सकता। आप ऑफिस में काम करते हैं, आपके ऊपर एक बॉस है, आप चाहता था बॉस कल पिज्जा मंगाए, तो एक बंदा गया, बॉस से बात कर लिया, कल 50 स्टाफ के लिए पिज्जा मंगाए। वो गया, 2 मिनट में वापस आया, डांट भी खा के आया, तेरा काम तो हुआ नहीं, अभी पिज्जा की बात करके आ रहे तू। आप गए, 5 मिनट के बाद वापस आया, पैसा भी लेके आया, बोल दिया जी यार इस पिज्जा से मंगाने। तो बंदा आपसे पूछ रहा है, यार तूने क्या घुट पिलाया, मेरे को तो भगा दिया, तू कैसे 5,000 रुपये लेके आया इससे? उसने बोला मैं कुछ फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, बंदे से कैसे बात करना है, तब जाके मेरे को पैसा निकला, हम सारे कल पिज्जा खाएंगे। तो आपको महान व्यक्तियों से बात करने के लिए कुछ सिस्टम, कुछ टेक्निक इस्तेमाल करना पड़ेगा। आज फर्स्ट प्रिंसिपल आप नोट कर लो, कैसे? अंग्रेजी में अगर लिखना चाहते हो लिख लो, डू नॉट आस्क और मेंशन योर नीड एट द बिगिनिंग ऑफ योर इंटरेक्शन। कभी भी आप बात शुरू कर रहे, उसी टाइम शुरुआत में ही मुझे 5,000 रुपये चाहिए मत तो बोलना। आप परमेश्वर से बात करने शुरू कर लिया, कभी भी प्रार्थना में बैठने के टाइम में, महान व्यक्ति यीशु मसीह के सामने बैठे, आप कभी भी प्रार्थना बोलना। हमने प्रार्थना करना सीखा, मैंने जो पॉइंट बोला, पहले प्रार्थना शुरू होते हैं अपनी जरूरी परमेश्वर को कभी बताने मत जाना। मेरे स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं प्रार्थना बर्गर जैसे। प्रार्थना क्या है? ऊपर क्या है? बन, ब्रेड, बीच में टिकी, नीचे ब्रेड। ऊपर आराधना, बीच में अपनी काम, और सबसे नीचे फिर आराधना, तब जाएगा काम बनेगा। आपको बर्गर याद रखना, आराधना क्या शुरू होंगे, काम बीच में बताएंगे, फिर लास्ट में भी आराधना करके निपटेंगे। आवाज तो आ रहे ना आपको? पीछे तक आवाज आ रहे ना? आपको ऐसे एक दोस्त है, 3 महीने के बाद आपको फोन कर रहे हैं, फोन उठाते उसका एड्रेस है कहाँ पता नहीं, फोन उठाते पूछ रहे यार 5,000 रुपये पेटीएम करना। बोलेंगे हेलो तू कौन है, कहाँ से आया भाई, मरा है जिंदा है तू? आपको कोई 3 महीने में एक बार मिलने आता है, पूछ रहे 5,000 दोगे, आप क्या बोलोगे? हम 3 महीने में एक बार चर्च में आते, परमेश्वर को आज कैसा लग रहा होगा, 3 महीने में चेहरा देख रहे हैं। और हम लास्ट में प्रार्थना के टाइम में आता है, कब आता है? 1 बजे करीब ऑयल मिलेगा, आज प्रेयर होगा। रेवलेशन जब पढ़ाई जाएगा, हमें पता ही नहीं प्रकाशित हुआ कि चर्च में पढ़ाई होती है, कभी सुना नहीं, आराधना कभी किया नहीं। आप क्यों आना चाहिए रेवलेशन शुरू होने के टाइम में? क्योंकि रेवलेशन सुनने से आपको आशीष मिलता है। बाइबल का एक ही किताब है आपको फ्री में आशीष मिलने के लिए, कौन सी है? प्रकाशित वाक्य। सुनने वाले सुनाने वाले दोनों को आशीष मिलता है। और आराधना क्यों करते? टाइम पास करने के लिए। आराधना क्यों करते? जी सारे मोटे लोग हैं, थोड़ा एक्सरसाइज हो जाएगा जी। नहीं,
वर्शिप टीम में कोई मोटा है तो मैं आपको मोटा नहीं बोला, मेरी उतना तो है नहीं कोई, ठीक है। लेडीज का दिल पे जल्दी लग जाता ना किसी का। मेरी बीवी मोटा, तुम्हारे बारे में बोल रहा हूं, छोड़ो। आपको आराधना क्यों करना चाहिए? आराधना क्यों करना चाहिए? यीशु मसीह स्तुतियों के बीच में विराजमान परमेश्वर है। जब आप आराधना करते हो उसके प्रेजेंस उतरते और आप एंजॉय करते हैं। आपको जरूरत है, कभी भी आपकी जरूरत शुरू के टाइम में बोलना ही नहीं चाहिए। और टाइमिंग है, परमेश्वर से प्रार्थना करने के टाइम टाइमिंग बहुत जरूरी है। टाइमिंग क्या होता है? कितने लोगों ने क्रिकेट खेला? कुछ बॉल स्पीड में आता है, आपको बैट रख के देना है, छक्का जाता है, होगा ना? आपसे ऐसे फ्लूक को लग गया, आप जाके बोल रहे हैं मैं तो मारता रहता हूं, ऐसे लग गया और टाइमिंग में सही लग गया, 6 रन मिल गया। टाइमिंग, आपका परमेश्वर से बोलने का टाइमिंग जरूरी है। चर्च में आए हम 3 महीने के बाद प्रार्थना करने के लिए बैठा, मेरा जल्दी बीमारी ठीक कर लो जी, परमेश्वर ठीक करने वाला नहीं है। एस्तर रानी को राजा ने पूछा आईफोन रखिए, नेकलेस रखिए, 4 एकड़ जमीन का कागज रख लिए, लो जो चाहिए लो। ने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए जी। बट जब दोबारा राजा के सामने आए, राजा ने बोला तूने कल भी मेरे से कुछ नहीं लिया, आज तो लो। शुरू में बोला जरूरत ही है मेरा, या कब बोला? टाइमिंग है। फर्स्ट आप प्रार्थना करने लॉन्ग आवर्स में बैठते, आराधना के साथ बैठो। कभी भी अपनी जरूरत को बताना मत तो परमेश्वर को पहले जाके। ये नहीं आपकी गाड़ी एक्सीडेंट होने वाले आप आराधना करने के लिए बैठे, नहीं, वो इमरजेंसी प्रेयर हो गया। लॉन्ग आवर्स, आप 3 आवर्स 4 आवर्स प्रार्थना करने के लिए आप कर सकते हैं काम परमेश्वर की प्रेजेंस में। फर्स्ट कभी भी, पहला पॉइंट क्या है? कभी भी अपनी जरूरत तो बोलना नहीं शुरू में। और उस व्यक्ति, महान व्यक्ति, परमेश्वर महान व्यक्ति या यूजलेस है? परमेश्वर का महान चीजों के बारे में बोलना शुरू कर दो। आपको कोई मक्खन लगाने आता है या सचमुच में आपसे बात कर रहा है, दोनों आपको पता चल जाता ना? नहीं पता चल जाता? कोई जब आपसे पैसा पूछने आता है, बोलते हैं आंटी बहुत अच्छा कपड़े आज आपका, आपने सबसे बेकार पहना हुआ, आपको पता है बेकार है, बट बोल रहे बहुत अच्छे लग रहे हो आज आप, आपको पता है क्या लगा रहे मेरे ऊपर? मक्खन। आपको गधा नहीं बना सकता कोई, परमेश्वर को गधा बना सकते हो। इसलिए जेन्युइनली परमेश्वर से आराधना करो, जेन्युइनली बात करना सीखो। सचमुच में तू आकाश को बनाया, तूने बारिश को बनाया परमेश्वर, तूने कलीसिया में आज वो गवाही दिया, मैंने आज सुन लिया उस बहन जो बैठ नहीं सकता आप बैठ के आराधना कर पा रहे, तूने उस जो बेल्ट के साथ जो बहन है उसको तूने चंगा किया परमेश्वर। तू महान परमेश्वर है, तेरे लिए असंभव कुछ भी नहीं है, तू मुझे आशीषों के अनुग्रहों के साथ बचा सकता है। आप क्या करना शुरू कर दिया आराधना में? प्रेज और जेन्युइनली परमेश्वर को बोलना शुरू कर दिया। अच्छा तू जेन्युइनली, पहला पॉइंट क्या है बताओ? लॉन्ग आवर्स प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे, फर्स्ट क्या करेंगे? वर्शिप के साथ बैठेंगे और पहले अपना 5000 चाहिए आज नहीं बोलेंगे, नौकरी में प्रमोशन चाहिए नहीं बोलेंगे, आप बैठेंगे परमेश्वर प्रेजेंस में, आराधना के साथ बैठेंगे। हमारी कुछ अंकल होता है ना, हर टाइम शादी होगा खाने के टाइम पे आएगा, बच्चे के जन्मदिन है खाने के टाइम में आएगा, काम करने के टाइम अंकल होता है। तो हम भी कभी कभी परमेश्वर के प्रोसेस में लास्ट में जाता है। चर्च शुरू हो गए 1 बजे जाएंगे जी, 5-10 मिनट और प्रेयर चलेगा, पहले जाके मैं लाइन पे खड़ा रहूंगा। वो नहीं, आराधना के साथ आना, परमेश्वर को थैंकफुल के साथ आना। और परमेश्वर कौन है? ग्रेट व्यक्ति। ग्रेट व्यक्ति से कैसे बात करेंगे? आपको प्राइम मिनिस्टर फरीदाबाद आ रहे हैं, आपको मौका मिला 5 मिनट उनके साथ कमरे में बिताने के लिए, और वो बात कर रहे हैं, 5 बार वॉच देख लिया, उनको अच्छा लगेगा? और बीच में फोन उठा के बात कर लिया, अच्छा लगेगा? आपको सीखना पड़ेगा। अगला तीसरी पॉइंट नोट करो, महान व्यक्तियों की प्रेजेंस में कैसे रहना है। कैसे? परमेश्वर कौन है, उसकी प्रेजेंस में कैसे रहना है। आज आप बैठे 1 घंटा प्रार्थना के लिए 4 बार मोबाइल देख लिया, 4 बार व्हाट्सएप चेक कर लिया, बीच में 5 बार देख ले इंस्टाग्राम में किसी ने कमेंट किया तो नहीं है, उसके साथ साथ किसी को हम जवाब भी दे रहे, परमेश्वर को अच्छा लगेगा? महान व्यक्ति के सामने आपको कंफर्टेबली रहना, नर्वसनेस के बिना रहना आपने सीखना है। बेनहीन का नाम सुना है? एक बार एक पादरी डॉक्टर माइक मर्डॉक, उनके साथ ट्रैवल असिस्टेंट था एक लड़का, नया इंटर्न ज्वाइन किया,
अमेरिका में नहीं, वो बाहर कोई देश में मिल रहा था। उन्होंने बोला मैं भी इधर हूँ, तुम भी इधर हो, चलो हम मिलके तीनों बैठ के खाना खाते हैं। माइक मर्डोक ने अपने असिस्टेंट को लेके गया, तीनों बैठ के खाना खाने के लिए बैठा 3 घंटे। 80% टाइम उस लड़के ने बात कर लिया, मेरे मिनिस्ट्री का ये प्लान है, मैं आगे ये करना चाहता हूं, मेरा ड्रीम्स विजन्स। बेनिन भी बोल रहे बहुत अच्छा, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। बेनिन कुछ बोलने दे रहे, वो ये बंदा फिर बीच में ठोक रहा है। हमारे से कुछ लोग होता है ना, दूसरे को बोलने नहीं देता, बस पापा पापा पापा। बेनिन ने बोल दिया निकल के, टीचिंग बोला तू इडियट है और फुल है। बोलते क्यों? बोलते इस धरती का सबसे बड़ा इवेंजलिस्ट है, हेविली हीलिंग है परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं। उस बंदा तेरे सामने 3 घंटे बैठा, तू बैठ के बब 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 बोल के जा रहा है। तेरा उम्र कितना है? 20 साल। कितनी चर्च स्थापना किया? कुछ नहीं जी, मेरी मम्मी भी नहीं सुनता मेरी बात। बोलते बेनिन तेरे सामने बैठा हुआ था 3 घंटा, किसने बोला? तू बोलते जा रहा। किसको बोलना चाहिए था? उसको बोलना चाहिए था। उनसे क्वेश्चन पूछ, वो बोलना दो। मेरी स्पिरिचुअल फादर के सामने जाने के टाइम मैं बैठता हूँ, सुनता हूँ, और बात बताते मैं बाहर निकल के बीवी को व्हाट्सएप डालता हूँ, यार भूल ना जाए। फिर घर पे जाता हूँ, लिख के रखता हूँ, नोट्स नोट करता हूँ। ये पॉइंट बात हुआ, मैं अपनी पट्टी पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, मेरे को इंप्रेस करना ही नहीं है। आपको महान व्यक्ति परमेश्वर के सामने कैसे रहना है? भजन संहिता 37:7 पढ़ लीजिए, की वर्ड्स है आज। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण न कुढ़। वो लाइन दोबारा पढ़े, अंग्रेजी में पढ़ने एक बार। Be still before the Lord and wait patiently for him. Be still। हमें आजा, तू आजा भाई, एग्जाम्पल दिखाता हूं। इसको बोल दिया इसकी मम्मी ने, तू इधर खड़ा रहना शाम तक 1 घंटा, आऊंगा मैं तेरे लिए बेस्ट चॉकलेट ले आऊंगा। इसका काम क्या है? खड़े रहना। और ये मम्मी गया उसके बीच में, नानी के घर गया पड़ोस में, मम्मी गया, उसके बाद तो किचन में जाके देख ले चॉकलेट कहां रखी है, छुपा के रखी, अभी खा लेता हूं। मिला भी एक 30 रुपए वाला चॉकलेट मिला, इसने सब कर लिया। फिर मम्मी आके देखा है ही नहीं वो तो उधर। मम्मी थैंक यू बेटा, 400 रुपए का चॉकलेट लेके आया था मम्मी, बट उसको ढूंढा उस प्रेयर रूम में, वो कहां पे? वो अभी वो है ही नहीं। लॉन्ग आवर्स आप बैठे रहो परमेश्वर के प्रेजेंस में, स्टिल। परमेश्वर को कोई जल्दी नहीं है, आपको प्रार्थना करने, आपने चाय पानी सेट करके हर इमरजेंसी काम अलग करके बैठना है लॉन्ग आवर्स परमेश्वर के प्रेजेंस में। नहीं है तो कर नहीं पाएंगे। आपको जल्दी है 5000 रुपए लेके, प्रमोशन लेके, परमेश्वर को कोई जल्दी नहीं है। हमें बारिश का कभी जल्दी होता है बेटो, कभी बारिश का सीजन ओवर हो गया तो परमेश्वर बीच में भेज देता है, चलो तुझे जल्दी यार अभी बारिश भेज देते हैं। गर्मी बहुत है, अब हम प्रार्थना कर रहे हैं जी परमेश्वर 15 डिग्री सेल्सियस वो कर दो, नवंबर का मौसम कर दो, जल्दी है, वो टाइम पे करेगा। स्टिल, बी स्टिल एंड नो आई एम द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रोसेस में क्या करना है? आपका जरूरत है आपकी बाप नहीं जानता। मम्मी जिसको शाम तक बोला तू बैठे रहे, मम्मी को नहीं पता इसका तरस रहे अभी ये चॉकलेट के लिए, बट मम्मी क्या कर रहा है? तू वो काम कर। आप 10 बार प्रेयर में बैठते, 1 घंटा 40 बार फोन देखते हैं, उसके 4 बार प्रार्थना में बैठता तो है नहीं। आप बैठो, आपको आशीष आएगा। क्या करना है आपको? बैठो, आपको आशीष आएगा। फर्स्ट पॉइंट बताओ आपको कि आज का प्रचार सबसे इंपॉर्टेंट, आपने ध्यान, आपको समझ आ गया, आप लॉन्ग आवर्स प्रार्थना करके आशीष ले सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है? पहले बताइए, कोई माइक में बताइए, वर्शिप टीम किसी के पास माइक है तो बताइए। नीड्स को पहले नहीं बोलना हमारी, अपनी जरूरत को। शारन बताओ, नोट किया होगा ना आपने? अपनी ज़रूरतों को पहले नहीं बताना। हाँ। और टाइमिंग पे बैठना है। हाँ। बस बर्गर की तरह फॉलो करना है कि पहले वर्शिप के साथ, फिर उसके बाद प्रेयर, फिर वर्ड, फिर उसके बाद फिर वर्शिप। थर्ड प्रिंसिपल कि हमारे को उसकी प्रेज करनी है, मक्खन नहीं लगाना, जेन्युइनली बात प्रेज करनी है। और हमारे को स्टिल बैठना है, जो कि की वर्स है Psalms 37:7। परमेश्वर से सुनना है। परमेश्वर, हम तो प्रार्थना क्या होता है, वो मर गया जी, सर गया जी, कुछ नहीं देता परमेश्वर, आज मेरा सुन लो, गला बैठा दिया हमने प्रार्थना करके। बट परमेश्वर क्या करे? बैठ रहे शांत, मैं बोलूंगा तू सुन। परमेश्वर कहां से बोलता है? वचन के द्वारा, सरमन के द्वारा, आपकी कान से भी बोलता है। कभी परमेश्वर आपको बोलेंगे तू प्रेयर करने के लिए बैठे, हमने आज मूड में आके बैठा, आज तो गला फाड़ना है, बट परमेश्वर बोल रहे हैं आज कुछ नहीं करना, बाइबल पढ़ ले, लूका पढ़ ले 1 से लेके 30 तक, भजन संहिता पढ़ ले 105 से लेके 150 तक। आपको परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन क्या दिया उस दिन? जो मैं बोलना चाहता हूं सुन ले, दैट्स इट।
बट हम उस इंटर्न लड़का जैसे क्या बोलते जा रहे हैं, आपको चुप बैठना सीखना है, परमेश्वर के प्रोसेस में चुप बैठना है, साइलेंट रहना सीखना है। मैं जो सिखा रहा हूं आपको, आप इंपॉर्टेंट व्यक्ति, परमेश्वर कौन है? महान इंपॉर्टेंट व्यक्ति, उससे रिश्ता बनाने की टेक्निक सिखा रहा हूं, उससे रिश्ता बनाने के टेक्निक है। इंपॉर्टेंट व्यक्ति आपके सामने बैठा, बड़े ऑथर जॉन मैक्सवेल, लीडरशिप के बारे में लिखा, वो आपके सामने आके बैठा, उनसे रिश्ता बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? या उनका व्हाट्सएप नंबर मिल गया आपको, उन्होंने जो बोला या लिखा उसके बारे में बोलो। इंपॉर्टेंट व्यक्ति का दिल पटक से खींचना है तो आपको क्या करना चाहिए? उन्होंने किताबें लिखा या कहीं आर्टिकल लिखा या उन्होंने यूट्यूब में कोई वीडियो डाला, उसके बारे में आपको पता है, वो आप बोलो परमेश्वर से, मैंने ये चीज सीखा जी आपसे, उस व्यक्ति से। एक चीज सिखाता हूं। 2020 अप्रैल में मैं प्रार्थना में था, परमेश्वर ने मुझे बोला एक पास्टर का नाम लेके, एक मेगा चर्च का पास्टर, हजारों किलोमीटर दूर, तुझे इनसे रिश्ता बनाना है। मैंने बोला रिश्ता मैं कहां बनाऊंगा, वो तो बैठे उधर, मेरे पास तो दिल्ली जाने के लिए पैसा नहीं है अभी। तो बोला नहीं, तेरे को रिश्ता बनाना है। तो किसी से रिश्ता बनाने के लिए टेक्निक क्या है? 2 उन्होंने लिखा और उन्होंने बोला, उनके बारे में बताना है। मैंने उनका एक किताबें खरीदा, 300 पन्ने का खरीदा, 599 का। मैंने बुक पढ़ना शुरू कर दिया प्रभु की अलग अलग विषयों के बारे में। मेरे को वंडरफुल बुक पढ़ा, मैंने बहुत कुछ सीखा। किसी से लेके उनका व्हाट्सएप नंबर मंगाया, 6 पॉइंट सीखा, मैंने लिख के भेज दिया, मैंने ये चीज सीखा। उनका रिप्लाई आया उस व्यक्ति का, किसी ने अब तक मुझे मेरी बुक के बारे में इतना डिटेल्ड कमेंट और दिया ही नहीं है, आई एम सो हैप्पी। पढ़ने के बाद बंदा ने क्या बोला, उस महान व्यक्ति ने, किसी ने अभी मेरी किताब के बारे में ऐसे बताया ही नहीं, मैं बहुत खुश हूं। फिर हमारा रिश्ता बढ़ गया। मेरे को परमेश्वर ने क्या बोला, इनसे रिश्ता बनाना, और तरीका मैंने क्या अपनाया, उन्होंने लिखा, वो किताब उठाया, पढ़ा। और हमारी इस चर्च की कंस्ट्रक्शन के टाइम जमीन वकीन आ गया, जून या जुलाई के टाइम में। वो ड्रोन वाला वीडियो याद है आपको, जो हमने ड्रोन के साथ खींचा, शायद इसकी शुरुआत में दिखाते हैं वीडियो, एक ड्रोन के साथ ये खाली जगह था, याद है आपको ना? मैंने उस वीडियो उठा के उनको भेजा, उन्होंने 5 मिनट के बाद बोला अकाउंट नंबर दे। मैंने बोला अच्छा जी, मेरा उम्मीद नहीं था, वो मैंने शेयर किया लोगों के साथ। अगला दिन 50,000 रुपया अकाउंट में भेजा चर्च की। मुझे 50,000 रुपये चाहिए पास्टर जी, फर्स्ट मेरा नीड है, प्लीज हेल्प मी। वो बोलेगा छट, 50 मेरे से पूछता है पैसे के लिए, तू भी भग। हम क्या करते हैं? उन्होंने 1.25 लाख रुपए के आते के दे चुका है चर्च को, इक्विपमेंट, पैसा के द्वारा 1,20,000 1,19,000 करीब दे चुका है। मेरे से परमेश्वर ने क्या बोला, महान व्यक्ति से क्या बना, रिश्ता बना। उनसे रिश्ता बनाने का तरीका क्या है? उन्होंने लिखा या बोला। अच्छा, यीशु मसीह से कैसे रिश्ता बनाते? उन्होंने लिखा है, माल आपके पास है, कौन सी, जरा खोलो। अच्छा, यीशु मसीह तूने लिखा है। जब आप उसके साथ बैठते हो, परमेश्वर मैंने तेरी वचन से आज सीखा था ये बात, तूने बोला था दारू पीना, आज वचन में लिखा हुआ दारू पीने वाले को श्राप पड़ेगा, व्यभिचार करने वाले के घर खत्म हो जाता है। परमेश्वर, मुझे दारू भी पीना पसंद है, व्यभिचार भी करना पसंद है, बट तूने बोला ये नहीं करना। मैंने दारू भी छोड़ दिया, व्यभिचार भी छोड़ दिया, सेटिंग भी छोड़ दिया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी छोड़ दिया। मैं तुझे आदर करते हुए, वचन मेरे लिए बहुत काम की चीज है परमेश्वर। आप तारीफ कर रहे हैं परमेश्वर के, जो प्रभु ने लिखा आपको क्या आया, काम आया। आप किसको बता रहे? वो 4 दिन के बाद आपको पता चला किसी को लिवर की कैंसर है आपकी परिवार में। आपने परमेश्वर को बोला, प्रभु मैंने वचन में ये भी सुना हुआ है, लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा, तेरी खोड़े खाने से हम चंगे हैं। तूने बोला तेरे नाम लेके प्रार्थना करो, कोई असंभव चीज को संभव में बदल देगा। आज मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूं, और आपने उसके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। 6 महीने के बाद ये भी पता चला उनकी वो बीमारी भी ठीक हो गई। परमेश्वर ने क्या किया? आपको जो लिखा ओके किया, लिखा ओके किया, लिखा ओके किया। उसे रिश्ता बनाने की टेक्निक क्या है? रिश्ता बनाने की टेक्निक क्या, बताओ? पढ़ो और बताओ जी, ये मैंने सीखा। वचन आज मैंने सुना चर्च में, परमेश्वर चंगा किया, तूने उस बहन को चंगा किया जो बीमारी के साथ था, जो आज बेल्ट के साथ आया था, उसको ठीक कर लिया। वो परमेश्वर, तू महान चंगा करने वाला परमेश्वर है। हमें यीशु मसीह के बारे में क्या पता है? हमने सुना चर्च में जाता है, उनको 5 लाख रुपए देता है ईसा मसीह, गिरिजाघर। उससे तो हमने आगे बढ़ा ही नहीं अभी तक।
ईसा मसीह और गिरजाघर की नाम है चर्च का, उससे हमने आगे बढ़ा नहीं है, तो हमें पता क्या है यीशु मसीह के बारे में? यीशु मसीह के बारे में पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? बोलो पड़ोसी से, प्रेयर की जवाब लेना चाहते हो? प्रार्थना करके जवाब लेना चाहते हो? पूछो पड़ोसी से, पूछो भाई से, पूछो तो जवाब लेना चाहते हो प्रेयर का? पूछो पड़ोसी से, जवाब लेना चाहते हो परमेश्वर से? टेक्निक क्या है? वो भी कम करना है, और बोलने के टाइम बोलना भी है। कुछ तो साइलेंट होता है, कुछ बंदे तो साइलेंट होता है, कुछ बोलता नहीं है परमेश्वर से, बैठे हैं वो, आप प्रोफेसर बन जाते हैं। प्रोफेसर, कुछ प्रोफेसर क्या होता है, पढ़ रहे हैं 4 साल से पढ़ रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। वो भी नहीं, आपको बोलना भी है, परमेश्वर से आराधना भी करना है। मैं फॉर्मूला सिखाता हूं, क्या है? ये चलने का तरीका है जी, ये काम है, आप करो, करके देखो, आपको काम हो जाएगा। आपने 2 चीज सीखते जा रहे हैं, आपकी बॉस से, इंपॉर्टेंट व्यक्तियों से, इंपॉर्टेंट बंदों से रिश्ता कैसे बनाना है। अगला, उस परमेश्वर का इंटरेस्ट के बारे में बात करना सीखो। किसके बारे में? उस महान व्यक्ति का इंटरेस्ट के बारे में। एग्जाम्पल, ह्यूमन एग्जाम्पल में मैं समझाता हूं आपको। आप स्कूल का टीचर है, कौन है आप? कितनी टीचर्स है हमारे पास स्कूल में काम करते हैं? टीचर्स है ना स्कूल में। आपको टीचर ने फोन करके बताया, यार कल 4 दिन के बाद स्कूल की दिन छुट्टी है, बट हमारी चेयरमैन साहब आ रहे, फर्स्ट टाइम आ रहे जी स्कूल में 10 साल के बाद, 15 टीचर है हमारे साथ मीटिंग कर रहे हैं, 10 बजे आना। आपको 7:30 बजे प्रिंसिपल मैडम का फोन आया, तू स्कूल के पास रहता है, चेयरमैन साहब ने सुन लिया, भाई 9 बजे मीटिंग है, वो पहुंचने वाले आसपास, तू जरा जल्दी पहुंचोगे स्कूल में? आप पहुंच गया स्कूल में 9 बजे, टीचर, प्रिंसिपल, बाकी सब कब आ रहे हैं? 10 बजे। आप कितने बजे पहुंची? 9 बजे। आपने सोचा चेयरमैन साहब को सामने मिला, मेरा दूसरे बच्चे का तीसरा जूता के लिए डिस्काउंट पूछते हैं, यूनिफॉर्म के लिए क्या पूछते हैं? आज नीड क्या है? स्कूल में जाने वाले हम डिस्काउंट मांगते हैं ना, जूता का डिस्काउंट दो जी, बच्चे का टाई का डिस्काउंट दो जी, यूनिफॉर्म का डिस्काउंट। मतलब आज चेयरमैन ही मिले, चेयरमैन से डिस्काउंट मांगते हैं। बट आपने समझ आ गया, भाई साहब महान व्यक्ति आ रहे हैं, 15 स्कूल चला रहे, वो लाखों स्टाफ स्कूल उनकी उसमें पढ़ता है, उनसे मुझे कोई यूनिफॉर्म का डिस्काउंट पूछना नहीं चाहिए। महान व्यक्ति है, उनकी इंटरेस्ट की बात क्या है? बैठा बात क्या, आपको समझ आ गया? चेयरमैन साहब इसलिए आ रहे हैं, वो स्कूल का बच्चों का रिजल्ट 80 से 90, 90 से 100 लेके जाना चाहता है। आपने बैठे बोला, चेयरमैन साहब मेरे पास एक आइडिया है, हमने ये पिछली स्कूल में जहां मैंने नौकरी किया, ये फॉर्मूला हमने लगाया, 80 का 90 और 90 बच्चे 100 पे आ गया, और स्कूल की साल का एडमिशन भी बढ़ गया। चेयरमैन को इंटरेस्ट आ गया, अच्छा जी। टीचर आ गए सारे। उस मीटिंग के बाद आपसे बोला, प्रिंसिपल से बोला, उस मैडम को भी लेके आना मेरे पास। मिल लिया आपको, उन्होंने, चेयरमैन ने उधर ही बैठ के एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया, चर्च का डिसीजन मेकर्स की व्हाट्सएप ग्रुप। बोल दिया जी ये लड़की बहुत अच्छी सजेशन दिया, इनको भी सजेशन लेते। साल में 2 मीटिंग में आपको भी बुलाया। अगले साल आपको प्रिंसिपल में आके बोला, इस ग्रुप में अलग अलग स्कूल से 25-30 टीचर्स है, और उनके लिए चेयरमैन साहब की तरफ से गिफ्ट है, आपकी एक बच्चा स्कूल में फ्री में पढ़ेगा। आप क्या पूछने गए थे? सॉस का और मोजे का डिस्काउंट दो जी। अब मिला क्या? और महान चीज मिला, लर्न टू टॉक अबाउट हिज इंटरेस्ट। और प्रभु का इंटरेस्ट क्या है? आपका कैंसर ठीक हो, रसोली बाहर निकले, दूसरा बच्चे का तीसरा एडमिशन हो जाए, आपकी नीड है, प्रभु जानता है, बट एक तरीका है उसे लेने का। तरीका मैं आज आपको सिखा रहा हूं। प्रभु के सामने बैठने के टाइम मोजे का डिस्काउंट मत पूछो, बड़े चीज के लिए डिस्काउंट बात कर लो। बट परमेश्वर का इंटरेस्ट क्या है? चेयरमैन का इंटरेस्ट क्या है? चेयरमैन को प्याज सब्जी का रेट बढ़ गया जी, आपको 48 से 1 किलो का दूध 50 हो गया, आपका दर्द हो रहा है। बोलते यार, आप बैठ के गॉसिप भी करने, देखो जी दूध 48 से 50 कर लिया। बोलते मैं रोल्स रॉयस में आता हूँ जहाँ 1 लीटर में 2 किलोमीटर चलता है, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका दूध की परेशानी उसको कुछ अफेक्ट कर रहा है? और रोल्स रॉयस में आया, 6 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है, आपको लग रहा है 48 से दूध 50 का हो गया जी। महान व्यक्ति को महान व्यक्ति से बात करने का तरीका सीखो, तभी आप उनके आसपास रह सकते हैं। यीशु मसीह का इंटरेस्ट क्या है बताता हूं, सीक्रेट है, कहीं नहीं बोला, किसी से नहीं बोला यीशु मसीह ने। मैथ्यू खोलो, यीशु मसीह का इंटरेस्ट की बात करेगा तो आपका भी काम निपट जाएगा। मत्ती 28, बुक ऑफ मैथ्यू 28। बताओ शारन, क्या क्या पॉइंट सीखा हमने? पहले से बताओ।
फर्स्ट प्रिंसिपल कि हमारे को अपनी कन्वर्सेशन की स्टार्टिंग में अपनी नीड को नहीं बोलना और हमारे को टाइमिंग बहुत मैटर करना है और वर्शिप के साथ बैठना है, उस बर्गर को फॉलो करना है एंड हमारे को उस ग्रेट मैन से बात करना सीखना है, कैसे बात करना है, उसके मक्खन नहीं लगाना, उसकी प्रेज़ करनी है जेन्युइनली, हमारे को कम बोलना है उसके सामने और उसकी इंटरेस्ट के बारे में हमारे को सीखना है और लास्ट पॉइंट है उसके इंटरेस्ट के बारे में हमारे को सीखना है। आपका बच्चे को जूते में डिस्काउंट मिला नहीं मिला, चेयरमैन को कोई फर्क पड़ेगा, बट अगली साल गिफ्ट क्या मिला? एक बच्चे का स्कूल ने पूरा फीस बोल दे पूरा साल पड़ेगा जी, 12 साल ही हमारे साथ पड़ेगा क्योंकि माँ ने अच्छी सजेशन दिया, एडमिशन करा दिया बहुत ज़्यादा। यीशु मसीह का इंटरेस्ट के बारे में सीखना, मैथ्यू 28 का 19 से लेकर 20 तक यीशु मसीह का इंटरेस्ट क्या है, यीशु मसीह को पटाएंगे कैसे, एक तरीके से बात वही वाली बात हो गया। पटाना रॉन्ग वर्ड है बट मैं आपको हमारे देशी वाला भाषा में समझा रहा हूँ। 28 19 से लेकर 20। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। नहीं हम सब मिलके पढ़ेंगे। मिल गया? स्क्रीन में भी आ गया 19 से लेके 1 2 3। इसलिए तुम नहीं जाओ। आवाज नहीं आ रहा, बारिश की आवाज ज्यादा आ रहा है, हमारी सबकी आवाज नहीं आ रहा। 1 2 3। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और इन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। यीशु मसीह का इंटरेस्ट क्या है? यीशु मसीह का इंटरेस्ट क्या है बताओ? स्कूल खोलना है, हॉस्पिटल खोलना है, सेंट जोसेफ होली मदर चाइल्ड हॉस्पिटल। यीशु मसीह का इंटरेस्ट हॉस्पिटल स्कूल खोलना नहीं है। यीशु मसीह का अच्छी बात है, स्कूल हॉस्पिटल सब खोले चर्च, बट यीशु मसीह का इंटरेस्ट क्या है? लोगों को चेला बनाओ, सुसमाचार सुनाओ। बोलो पड़ोसी का यीशु मसीह का इंटरेस्ट है लोगों को चेला बनाओ, सुसमाचार सुनाओ, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिलवाओ। यीशु मसीह का इंटरेस्ट यही है। यीशु मसीह आपको चंगा करने नहीं आया, आप उसके इंटरेस्ट के लिए काम करोगे आपको चंगा करेगा। यीशु मसीह आपको अमीर बनाने नहीं आया, आप उसके इंटरेस्ट के लिए काम करोगे आपको अमीर बनाएगा। यीशु मसीह आपको शादी करवाने नहीं आएगा, उसके लिए काम करेंगे, अच्छी पत्नी दिलवाएंगे, अच्छे हस्बैंड दिलवाएंगे। नहीं तो 40 लोगों का और शादी नहीं हो रहा, आपका भी शादी नहीं होगा, उसका क्या लेन देन है? यीशु मसीह का इंटरेस्ट क्या बताओ? की समझा रहा हूं मैं आज, कोई चीज ध्यान नहीं दिया तो ये ध्यान रखो की क्या है आज। यीशु मसीह का इंटरेस्ट क्या है? आप आज जनरेटर का सुना, आपको पता है आज कोई बैठेगा, बिजली नहीं है, मेरी आवाज पहुंचेगा पीछे तक, फैन नहीं है, सुसमाचार को आगे लेके जाने के लिए बच्चे आके बैठेंगे, बंदे आके बैठेंगे, उनके लिए हमें बिजली प्रोवाइड करना है। अच्छा, मैं सुसमाचार के लिए जब मैं 50,000 का अमाउंट बोऊंगा वो सुसमाचार के लिए। आज किसी का टेस्टिमनी आपने सुन लिया आके, वो मेरे को पैम्फलेट मिला है जी, मैं आज चर्च में आया, मैं चंगा हो गया, मैं यीशु के पीछे चलना चाहता हूं। आप जब वो पैम्फलेट के लिए 20,000 बोते हो, आप क्या कर रहे? यीशु मसीह के इंटरेस्ट पे साथ दे रहे, यीशु मसीह के इंटरेस्ट पे साथ दे रहे। तब आप बोल सकते हैं अरे मेरे जो हस्बैंड का प्रमोशन 4 साल से रुका पड़ा है जी, बेटी का स्कॉलरशिप रुका पड़ा है। परमेश्वर तब सुन सकता है बात। परमेश्वर की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली बात करना सीखो। प्रार्थना में क्या बात करेंगे आज? प्रेयर में जाके सॉक्स में डिस्काउंट दिलवाओ। क्या बात करेंगे आप लॉन्ग आवर्स प्रार्थना में? किसकी इंटरेस्ट है? परमेश्वर की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली बात करना सीखो, तब जाके बात बनेगा। और लास्ट की पॉइंट है, वो मांगो जो परमेश्वर को लग रहा है जो तुझे चाहिए। क्या मांगो? अभी समझ नहीं आएगा, बट वो मांगो जो परमेश्वर को लग रहा है आपको चाहिए। परमेश्वर से क्या मांगेंगे प्रार्थना में? वो मांगेंगे जो परमेश्वर को लग रहा है जो आपको चाहिए। एग्जाम्पल समझाता हूं। एक चर्च में एक पास्टर्स कॉन्फ्रेंस है, रियल इवेंट बताता हूं। चर्च में पास्टर्स कॉन्फ्रेंस है, तो बाहर प्रचारक आया था हिंदुस्तान से, तो उन्होंने पादरी के पास जाके बोला, मैं देख रहा हूं बहुत सारे यंग प्रचारक है आपकी चर्च में, आपकी ग्रुप में 30 साल के नीचे कितने बच्चे हैं, कितनी पादरी हैं? तो उन्होंने खड़ा किया 4-5, बोल दे लिया उनको साइड में, पूछा मैं इनको कुछ ब्लेस करना चाहता हूँ, रियल स्टोरी बोल दिया। इससे पूछा तेरा नीड बताओ क्या है, चर्च के लिए क्या चाहिए? बोल दीजिए मुझे एक लैपटॉप चाहिए 50,000 का, क्योंकि मीडिया के लिए चाहिए। दूसरे से पूछा क्या चाहिए? उसने बोला मुझे प्रोजेक्टर चाहिए जी। तीसरे ने बोला मुझे मैरिज इको चाहिए जी, लोग आते जाते चर्च का सामान आना जाना है 6 लाख रुपया। तीसरे से पूछा तुझे क्या चाहिए? मुझे विजिटेशन में जाना है जी, मुझे एक रॉयल एनफील्ड चाहिए। एक हफ्ता के बाद लैपटॉप वाले को लैपटॉप पहुंचा दिया नया,
प्रोजेक्टर वाले को प्रोजेक्टर पहुंचा दिया, इको जिसको चाहिए उसको 6 लाख के इको दिया, रॉयल एनफील्ड वाला जिसने पूछा उसको दिया नहीं। तो सीनियर पादरी ने पूछा एक को क्यों छोड़ दिया आपने, सबको दिया। बोल दिया उसके पास गाड़ी कौन सी थी, बोल दिया साइकिल। बोल दिया उसको स्कूटी ठीक है, अभी उसको क्या ठीक है, वो अच्छा है, बीवी के साथ बच्चे के साथ विजिटेशन में जाएंगे, ये आप दिखाना चाहते हैं। वो मैं पहुंच गया जी, अच्छा है, 10 साल के बाद उसको बुलेट नहीं है, मैं मर्सिडीज खरीद के दूंगा उसको, पर अब उसका एटीट्यूड क्या है, वो दिखाना चाहता है। अब उसको स्कूटी ठीक है, स्कूटी चाहिए पूछो मैं देता हूं। वो मांगो जो परमेश्वर को लग रहे हैं आपको जरूरत है, वो मांगो। सुसमाचार के लिए आप मांग रहे हैं, परमेश्वर मेरी बहन की शादी दिल्ली अशोका होटल में हो गया उसकी लड़की का, मेरे को उससे बड़ा होटल में करवाना है। तेरा शादी हो ना हो प्रभु का क्या लेन देन है भाई। उसने 2000 रुपए का प्लेट दिया, हम 4000 का देना चाहता है। प्रभु बोलते हैं मेरा टाइम बर्बाद मत कर। बट परमेश्वर का नीड के साथ आप अटैच करोगे, आपको मिलेगा काम। उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली पूछो, और जो परमेश्वर के काम के लिए उसको लग रहा है आपको चाहिए। हालेलुया। बताओ अपने पैरों में आएंगे, मांगेंगे आज परमेश्वर से, आपका प्रेयर लाइफ चेंज होगा आज से। हालेलुया। हर चीज सुसमाचार के साथ लिंक करो, हर चीज। पड़ोसी से पूछो, अगर बोल सकते तो तेरा प्रेयर नीड बताओगे मुझे, पूछो। तेरे अभी एक प्रेयर नीड बताओगे मुझे, बोल सकता है तो पूछो। आपने पूछा नहीं, पड़ोसी से क्या पूछना है, एक बताओ यार प्रेयर नीड, एक जो बता सकते बता दो। फिर पूछना इसको सुसमाचार के साथ इसका क्या लेन देन है, वो भी पूछो। परमेश्वर के राज्य के साथ आगे क्या लेन देन है इसका। परमेश्वर तो मुझे चंगाई देंगे, मैं बपतिस्मा लूंगा, चंगाई मिलेंगे, क्या देंगे, और आगे जाके सुसमाचार। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल इस्तेमाल करता हूं, गली के कुत्ते को आपने एक हड्डी डाल दी, वो उठा के क्या करते हैं, भागता है। वो हड्डी खत्म होता है फिर आता है कुछ तो। हमारे कुछ लोगों को टेस्टमनी मिल गया तो हम क्या करते हैं, वो टेस्टमनी जब तक बिगड़ेगा नहीं वो हम वापस नहीं आएंगे चर्च में। जिस बच्चा भाग गया था घर से वापस आ गया, अब हम कुछ मना रहे, संडे कहां जा रहे हैं, मॉल में जा रहे जी। ठीक होना शुरू हो गया था बच्चा, अब उसको और बीमारी हो गया, तब हम 3 महीने के बाद लौट के आ रहे हैं, हड्डी खत्म हो गया। आपको मांगना है, आपको सीखना है परमेश्वर के प्रेजेंस में कैसे रहना है। पॉइंट्स बताओ शारन, पॉइंट्स बताओ, आप ध्यान रखना ये पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट कि हमारे को अपनी कन्वर्जेशन जो परमेश्वर के साथ, जो ग्रेट मैन है उसके साथ, उस कन्वर्जेशन में हमारे को अपनी नीड पहले नहीं बोलनी। सेकंड, हमारा टाइमिंग मैटर करता है, हमारे को वर्शिप के साथ बैठना है। थर्ड, हमारे को उसकी प्रेज करनी है, मक्खन नहीं लगाना। एंड हमारा फोर्थ है कि हमारे को कम बोलना है, और परमेश्वर के पास बहुत टाइम है और उसके साथ बैठे रहना है जी, 10 बार मोबाइल चेक नहीं करना। हाँ। उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। और जो उसने लिखा, वचन में लिखा, बोला, प्रचार से आपने सीखा, वो बोल सकते हैं आप बैठ के, मैंने ये चीज सीखा परमेश्वर तेरे से। हमारे को लर्न करना है कि उसका इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है। हमारे ये को की है परमेश्वर का इंटरेस्ट क्या है, लोगों को परमेश्वर का चला इंटरेस्ट क्या बनाना है, सुसमाचार को फैलाना। जीसस क्राइस्ट बहुत सेल्फिश प्रभु है, उसका एक इंटरेस्ट है अपनी किंगडम एस्टैब्लिश करना है। उसके लिए आप जो मांगेगा वो देगा। परमेश्वर ने बोला मेरे नाम से तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। किस चीज के लिए, आज दोपहर का लंच रेडिसन ब्लू से हो जाए, अच्छी बात है। आपको खिलाना चाहते हैं परमेश्वर ताज से, रेडिसन से, अच्छी बात है। आपको मर्सिडीज में घुमाना चाहते हैं परमेश्वर, बट आप उसका लायक तो बनाओ। अब साइकिल वाला रॉयल एनफील्ड पूछ रहे दिखाने के लिए, वो पादरी समझ चुका, बेवकूफ नहीं है। जिसने 6 लाख रुपए का इको दिया, वो 1-1.25 लाख रुपए का एनफील्ड नहीं दे सकता, दे सकता है और देना चाहते हैं वो। बट आपको परमेश्वर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली जो आपको लग रहा है। मेरा माइक सेट करना, हाथों को उठाएंगे, गवाही के लिए तैयार होंगे। आज जितनी भी गवाही, अगला 5 मिनट आप आराधना करेंगे। बर्गर दे के अगला क्या याद आएगा अगली बार, प्रेयर, शुरुआत क्या है, ऊपर का लेयर क्या है, आराधना, वर्शिप, थैंकफुल। आराधना ये नहीं है आपको घर पे ये सब है आपके घर पे आराधना करने के लिए, नहीं ना। आप ताली बजा के आराधना कर सकते हैं, आपको ऑलरेडी ड्रम्स दे रखा है परमेश्वर ने, हाथों में ड्रम है आपका, है ना।
ताली बजा दी, आराधना कर लिया और बोल दिया परमेश्वर तू महान है, आज गर्मी नहीं दिया परमेश्वर, आज मुझे आशीष दिया, अनुग्रह दिया। और थैंकफुल रहना परमेश्वर से। क्या रहना? थैंकफुल रहते हो आप? थैंकफुल रहते हो? थैंकफुल रहते हो? मुझे नहीं पता, मैं बहुत थैंकफुल रहता हूं। मैं बहुत मीन्स हद से, मैं बहुत थैंकफुल रहता हूं परमेश्वर से। बहुत मीन्स टू मच, टू मच। आई एम जस्ट थैंकफुल टू गॉड। आज आपने थैंकफुल रहना है। खामारालाबा शांधुलबो रियंदला खराबा थाला खलामा सिखुरबो शांधलाबा रिखुलमो रियंदला खरामा। आराधना में जाएंगे और परमेश्वर को बोल देंगे प्रभु आज कार्य कर। आज आप अपने हाथों को उठा के दिल पे रखो और बोलो परमेश्वर मेरी जरूरत है, मेरी नीड्स, उस गवाहियों के द्वारा तेरी इंटरेस्ट जो सुसमाज आ रहा है वो आगे बढ़े, तेरी राज्य आगे बढ़े, तेरी राज्य आगे बढ़े, तेरी काम आगे बढ़े। परमेश्वर हमें मदद करना।